प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि खुश कैसे रहा जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं दोस्तों कि खुश रहने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं इस थॉट को बिल्कुल गलत मानता हूँ। दोस्तों, खुश रहने के लिए पैसा हो या ना हो, खुश रहने के लिए पैसा हो या नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुश रहने के लिए तो दोस्तों तेरे मन की क्या हाव भाव है, मन तुम्हारा किस स्तर पे है। दोस्तों, खुश रहने वाले दोस्तों फकीरी में भी खुश रह लेते हैं, और ना खुश रहने वाले तो बादशाह बन के शहंशाह बन के भी खुश नहीं रह पाते। तो खुश व्यक्ति दोस्तों वो ही रह सकता है दोस्तों जो व्यक्ति ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करता हो, और जो व्यक्ति सच्चा आनंद दोस्तों प्रभु का स्मरण करने में, उसकी आराधना करने में मिलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति दोस्तों भगवान का भजन करता होगा, इस ईश्वर को याद करता होगा दोस्तों, वो व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज मिलेंगे। दोस्तों, आज आपने देखे होंगे बहुत से लोग तो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में और इतने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि मानो दुनिया की सारी ज़िंदगी, सारी परेशानियां उन्हीं के पास हैं। अब ये बताओ, जब हम प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा हमारा, हम मस्ती में ही नहीं रहेंगे, तो हमारे अंदर वो परवरदिगार, वो खुदा, वो मालिक, वो ईश्वर पार ब्रह्म हमारे अंदर कैसे बैठेगा, कैसे वो हमारे अंदर विराजमान होगा। क्या वो छुपा तो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुमने ही इतने पर्दे डाल रखे हैं कि उसे चाह के भी नहीं देख पा रहे। अपने दिल का उजरा साफ कर, जाना है तुझ दूर, ध्यान गैरों का हटा उसे पाने के लिए। दोस्तों, अगर उसको पाना है तो सबसे पहला गुण क्या, आप मस्ती में रहें, खुश रहें, और आपको बेपरवाह हो जाना चाहिए कि चाह मिटी, चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ना सोचें आप कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे खुश रहूं, मेरे पास ये चीज़ नहीं। जब हमारा चित्त शिकायत करने से भरा होगा दोस्तों, तो हमें संसार की कुछ भी चीज़ मिल जाए, हम खुशी नहीं ढूंढ सकते। और जो दोस्तों साधक रहते हैं, जो साधना करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में मस्त रहते हैं, प्रभु को याद करते हुए अपना जीवन को जीते रहते हैं, उस यात्रा में चलते रहते हैं। वो कभी भी दोस्तों सच्चे साधक होंगे, वो परमात्मा से किसी भी परिस्थितियों में कभी भी शिकायत नहीं करेंगे दोस्तों। और जो शिकायत करते रहते हैं वो हमेशा कोई साधना नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं करते। उनकी सारी पूजा पाठ का मतलब ही यही है कि मैन आदान प्रदान का वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस। उन्हें कुछ पूजा कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ चाहिए। जब दोस्तों परमात्मा तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन तुम मांग के अपने आप को छोटा कर लेते हो, और जो तुम्हें विराट चीज़ देना चाहता है उसे हम ले नहीं पाते। इसलिए तो किसी भी धार्मिक जगह पर जाओ, किसी भी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाओ, तो केवल परमात्मा से परमात्मा को ही मांगो, और सारी चिंताएं उसी पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि परमात्मा के मंदिर कहीं पे भी जाके ध्यान भजन भी करते हैं, तो परमात्मा से परमात्मा को ही नहीं मांगते, बाकी सारी चीज़ें मांगते रहते हैं। इसलिए अगर आपको उस ईश्वर को, उस मालिक को पाना है दोस्तों, तो उसकी याद में मस्त हो जाओ, दीवाने हो जाओ उसके। तो जब दीवाने हो जाएंगे दोस्तों, जब आशिक हो जाएंगे उसके, तो वो हमारे अंदर आ जाता है दोस्तों। जब तक आशिकी सर पर नहीं चढ़ती, चाहे दोस्तों संसारी प्रेम हो या परमात्मा के लिए प्रेम हो, जब तक वो सारी कसौटियों पे नहीं उतरता है खरा, तब तक वो आशिकी मुकम्मल नहीं होती, पूरी नहीं हो पाती। तो आशिकी पूर्ण कैसे हो दोस्तों, तो उसके लिए सूफी संतों ने कहा था कि पूर्ण तरीके से फना हो जाना, मतलब अपने आप को मिटा देना।
दोस्तों, जो व्यक्ति दिमाग से चलते हैं, ज़्यादा दिमाग रहता है, वो प्रेम के रास्ते पे कभी नहीं चल सकते, और जो प्रेम के रास्ते पर चलते हैं वो दिमाग नहीं लगाते। क्योंकि प्रेम कोई दिमाग लगाने की वस्तु तो ही है कि माँ आप अच्छा बुरा देखो, क्या नुकसानदायक है, क्या फ़ायदा है इससे मुझे। जो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, जो ऐसा समझते हैं, वो कभी प्रेम नहीं कर सकते। और प्रेम जो करता है वो ऐसा सोचता ही नहीं। प्रेमी हमेशा हृदय तल पे जीता है, चाहे वो किसी संसार का प्रेम हो, स्त्री पुरुष का प्रेम हो, या भक्त और भगवान का हो, शिष्य और गुरु का हो। तो तभी तो भजन में किसी ने क्या खूब कहा है, ए मोहब्बत की बातें हैं उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ए मोहब्बत की बातें हैं उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। दोस्तों, प्रेम के मार्ग पे तो अपना सर नौछावर कर देना होता है। सर का मतलब सर को काट देना नहीं दोस्तों, सर का मतलब अपना अभिमान, अपना ईगो, अपना अहंकार को ख़त्म कर देना। तभी तुम उस प्रेम के पथ पे, प्रेम के मार्ग पे चल सकते हो दोस्तों। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार जिंदा है, मैं जिंदा है, तब तक तुम प्रेम के मार्ग पे, उस परमात्मा के मार्ग पे नहीं चल सकते। इसलिए तो कौन ने कि फ़कीर कौन, तो उन्होंने कहा जो आशिक हैं, जो दीवाने हैं, वही फ़कीर है। आजकल मैं देखता हूँ कि आशिक और दीवाने बहुत कम मिलेंगे। ऐसे लोग जहाँ मिलेंगे जो अपने आप को प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं दोस्तों। तो प्रदर्शन भक्ति में नहीं करना चाहिए, साधना में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। वहाँ केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा को कैसे पाना है, परमात्मा की याद में कैसे डूबना है, उसको कैसे रिझाना है। बस ये चीज़ हमारा आत्मचिंतन होना चाहिए दोस्तों। केवल मान सम्मान बढ़ाई के लिए नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जब हम परमात्मा के पीछे जाएंगे, परमात्मा को पाने की इच्छा होगी हमारे अंदर, तो हमें सारी चीज़ सहज ही मिल जाती हैं। जब हम प्रसिद्धि के लिए, आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि धर्म के नाम पर दोस्तों पाखंडवाद इतना फैला है कि आदमी चमत्कारों के चक्करों में भ्रमित हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार कोई है तो वो परमात्मा ही है दोस्तों। उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। ये प्रकृति है, जो वायु चल रही है, हम सांसें ले रहे हैं, जो प्रकृति का एटमॉस्फेयर देखो आप, कितना सुंदर मनमोहक लगता है दोस्तों। तो हम जब इन चीज़ों को बारीकी से समझेंगे दोस्तों, सच्चे परमात्मा की भक्ति क्या है, हम किसी महात्मा के, किसी गुरु के पास जाते हैं तो अपनी संसार की इच्छाओं के लिए जाते हैं, परमात्मा के पाने के लिए दोस्तों कोई नहीं जाता। एक आदि बिरला होगा दोस्तों, करोड़ों में, अरबों में, जिसके अंदर परमात्मा की सच्ची लगन लगी होगी, जो साधक सच्चे परमात्मा को पाना चाहता है दोस्तों। तो जब आज आपने देखा होगा कलयुग में करोड़ों लोग साधना ध्यान भजन करते हैं दोस्तों, अरबों लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कोई बिरला एक आदि कोई पहुंच पाता होगा। कोई मान सम्मान में डूब जाता है, कोई स्त्री की चाह में डूब जाता है, किसी के पास कोई सिद्धियां आ जाएं तो उसका प्रदर्शन करने लगता है। अध्यात्म जगत में दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना वर्जित है। बुद्ध ने भी नहीं किया था, बहुत से महापुरुष थे जिन्होंने प्रदर्शन शक्तियों का नहीं किया था। उन्होंने अपनी रिद्धि सिद्धियां का हमेशा भलाई के लिए उपयोग किया। अपनी निजी वासनाओं के लिए उन्होंने उन चीज़ों का प्रदर्शन नहीं किया। जब समय की डिमांड थी, प्रकृति की डिमांड थी, तभी उन्होंने कुछ चीज़ें प्रदर्शन किया था दोस्तों। जैसे आप भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक प्रयत्न किया कि बगैर किसी रक्तपात से ये युद्ध टल जाए, लेकिन वो लोग नहीं माने कौरव।
तो फिर उनको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा दोस्तों। ऐसे जो महापुरुष होते हैं दोस्तों, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो इस समाज के लिए, उस प्रकृति के लिए, जो मानवता के लिए, भलाई के लिए जो काम करते हैं दोस्तों, वो ही सच्चे महात्मा होते हैं, वो ही सच्चे गुरु होते हैं, वो ही कामिल मुर्शिद होते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों कि आज के युग में कौन सच्चा है कौन झूठा है दोस्तों, इसकी परख कोई और नहीं करेगा, ये आपको स्वयं को ही करनी है। कि मैं जिसको मानता हूँ, जिस भी गुरु को मानता हूँ, जिस भी संत को मानता हूँ, जिस भी बाबा को मानता हूँ, क्या वो परमात्मा के सच्चे रास्ते पे वो चल रहे हैं, क्या वो हमें सद्मार्ग दिखा सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ें दोस्तों। सच्चा जो चमत्कार है वो परमात्मा ही है दोस्तों, परमात्मा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और जो नियति ने लिखा है दोस्तों, वो तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आएंगे दोस्तों, तुम्हारे सद्कर्म ही उन कष्टों को काट सकते हैं। अन्यथा ऐसी कोई नियम नहीं है कि तुम गलत रास्ते पे भी चलते रहो और आपको कष्ट भी ना मिले। अगर आपको कष्टों से, दुखों से बचना है दोस्तों, तो अपने कर्म सुधारो और सद्मार्ग पर चलो दोस्तों। सद्मार्ग पर चलेंगे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करेंगे, तो आपको आपका यह लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा दोस्तों। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप जो भी काम करें पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करें, और मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।